नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज जिसका नाम है गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई आज के ज़माने में, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर स्टोन है ये हमारी लाइफ स्टाइल जो डिसऑर्डर में से एक होता है, क्योंकि आपका जो डाइट होता है या लाइफ आपकी जो है बहुत आप उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं हेल्दी लाइफ को, तब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है। जो गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोलेस्ट्रॉल वाला और एक होता है आपको पिगमेंट वाला। ये दोनों जो दोनों स्टोन होते हैं, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है बहुत ही अधिक कॉमन होता है। 99% आपको ये मिलता है, बहुत रेयरली आपको पिगमेंट वाला मिलता है। आपको बता दूं कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन में जो गॉल ब्लैडर होता है या गॉल ब्लैडर का स्टोन कैसे पैदा होता है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे गॉल ब्लैडर करता क्या है। आपको बता दूं जो गॉल ब्लैडर है ये एक पानी की टंकी जैसे काम करता है, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं बनाता, सिर्फ ये क्या करता है आपको एक चीज को स्टोर करता है, इसका नाम होता है बाइल। हमारी बॉडी में जो बाइल है ये लीवर में बनता है। हमारा जो लीवर सेल्स होती हैं वो लगातार बाइल को बनाती हैं, और ये जो बाइल है वो एक ट्यूब लीवर से निकल के ट्यूब के द्वारा ब्लैडर में आता है, जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, वहाँ के जमा होता है। आवश्यकता के अनुसार ये जो गॉल ब्लैडर है इस बाइल को हमारी आंत में छोड़ता है, इंटेस्टाइन में हमको रिलीज करवाता है, क्योंकि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टाइप का जो हमारा न्यूट्रिएंट, इसका नाम होता है लिपिड, इसे हम बोलते हैं फैट, इस फैट को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है। नॉर्मली आप बात करेंगे तो एक गिलास पानी लें, उसमें एक चम्मच तेल डालें और आप दोनों को घोलते रहेंगे तो पानी में तेल या तेल में पानी कभी डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन एक बूंद बाइल डाल देंगे तो जो पानी और तेल आपस में घुल जाते हैं। वैसे हमारी बॉडी में हमारी जो आंतें होती हैं उन सब्सटेंस को इजीली एब्जॉर्व करती हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। तो जो लिपिड होता है, जब हम तेल ले रहे हैं सब्जी में, घी ले रहे हैं और इसका जो भी ऑयल ले रहे हैं, वो हमारी आंतों से एब्जॉर्ब नहीं होता है। आंतों से एब्जॉर्ब तभी होगा जो पानी में घुलनशील होगा। पानी में घुलनशील तब होता है जब वहाँ पर बाइल आता है। तो बाइल क्या करता है, हमारे खाने के फैट को, ऑयल को और जो लिपिड है उसको पानी में डिसॉल्व करवाता है, और उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है। इतना इंपॉर्टेंट काम करता है बाइल एंड गॉल ब्लैडर की हेल्थ से, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि जो बाइल है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। बाइल में बहुत अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इस लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए उसमें बाइल सॉल्ट होता है। किसमें? आपके जो बाइल आ रहा है, जो लीवर से बन रहा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्युबल फॉर्म में है, इनसॉल्युबल फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में। क्यों सॉल्युबल फॉर्म में? क्योंकि वहाँ बाइल सॉल्ट होता है। बाइल सॉल्ट क्या करता है, बाइल का जो कोलेस्ट्रॉल है उसे सॉलिड सॉल्युबल फॉर्म में रखता है, ठीक। इसके अलावा हम बात करेंगे, इसमें बिलिरुबिन होता है। ऐसा बिलिरुबिन होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, बिलिरुबिन हमारी बॉडी के टॉक्सिक होता है। इस कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें, पहले पहले हम बात करते हैं किसकी, जो पिगमेंट वाला जो स्टोन होता है गॉल ब्लैडर में, बहुत रेयर होता है, जो एग्जैक्टली बिलिरुबिन और आपका कैल्शियम के कारण होता है। बिलिरुबिन एक पिगमेंट होता है, और जब हमारी बॉडी में हमारे जो बाइल होता है उसमें वाटर सॉल्युबल वाला बिलिरुबिन होता है। लेकिन किसी का एक्चुअली में क्या होता है, जब बिलिरुबिन पहले बनता है, हमारी बॉडी जब भी बनता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। हमारा लीवर क्या करता है, उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है, और जो बाइल में हमको मिलता है। लेकिन लेकिन यदि किसी कारण से वो जो आपका वाटर सॉल्युबल वाला बिलिरुबिन है वो नहीं बन पाता है, और बाइल में यदि वो वाटर इनसॉल्युबल वाला बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है, तो वाटर इनसॉल्युबल वाला बिलिरुबिन जब बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं कैल्शियम के साथ जुड़कर वो गॉल ब्लैडर में आके क्या करेगा, स्टोन बना लेगा, ठीक। तो ये होता है पहला कारण, पिगमेंट वाले स्टोन की हम बात करें। लेकिन ये बहुत रेयर है। सबसे कॉमन है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। जो गॉल ब्लैडर जो है, मैक्सिमम स्टोन जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं। आपको मैं बता दूं कि आपका जो बाइल है उसमें कोलेस्ट्रॉल भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन वो सॉल्युबल फॉर्म में होता है क्योंकि उसमें बाइल पिगमेंट होते हैं। लेकिन जैसी बाइल पिगमेंट की मात्रा कम होती है तो जो सॉल्युबल कोलेस्ट्रॉल होता है वो इनसॉल्युबल कोलेस्ट्रॉल में बदलने लगता है। सॉल्युबल कोलेस्ट्रॉल का ही बदलने लगता है, इनसॉल्युबल कोलेस्ट्रॉल में बदलने लगता है। और जो इनसॉल्युबल कोलेस्ट्रॉल में बदलता है
जिस कारण से आपके गॉल ब्लैडर में धीरे 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 मात्रा में इनसॉल्युबल कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, फाइनली स्टोन बना लेगा। तो गॉल ब्लैडर स्टोन में जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन को बनाने का सबसे मेन कारण है डेफिशिएंसी या कमी ऑफ बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट का लेवल कम होगा कंपेयर टू कोलेस्ट्रॉल। जितना कोलेस्ट्रॉल को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए बाइल सॉल्ट चाहिए उतना उससे कम हो जाएगा, तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो लिक्विड फॉर्म में ना होकर इनसॉल्युबल या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो बाइल सॉल्ट की कमी तब होती है जब आपका लीवर डिसफंक्शन होता है, क्योंकि लीवर ही क्या करता है, बाइल बनाता है। यदि लीवर हेल्दी होगा तो बाइल प्रॉपर बनेगा, बाइल प्रॉपर बनेगा तो बाइल सॉल्ट भी नॉर्मल होंगे, कोलेस्ट्रॉल भी उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो बाइल है वो एग्जैक्टली आपका हेल्दी होना चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट कॉज हो सकते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल स्टोन का। जब बाइल कम हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। बाइल नॉर्मल है लेकिन बाइल जितना है उसके कंपैरिजन में बाइल में आपका बाइल सॉल्ट नॉर्मल है, बाइल सॉल्ट नॉर्मल है, लेकिन आपके जो बाइल है उसमें बाइल सॉल्ट नॉर्मल है लेकिन उसके कंपैरिजन में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए, तो ये जो आपका नॉर्मल बाइल है वो भी बाइल सॉल्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल को सॉल्युबल फॉर्म में रख नहीं पाएगा। तो कुल मिला के हम बोलेंगे यदि बाइल में बाइल सॉल्ट की मात्रा कम हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल सॉल्युबल से इनसॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाएगा, या बाइल में बाइल सॉल्ट नॉर्मल है लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए ज़्यादा डाइट ऑयली फूड लेने से, ऑयली फूड के अलावा ऑयली सब्सटेंस लेने से। ठीक है, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, बाइल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा बाइल सॉल्ट की तुलना में, और फिर से आपका सॉलिड हो जाएगा वो, और कोलेस्ट्रॉल वाला स्टोन पैदा कर देगा जिसे मेन गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ठीक करना चाहते हैं तो आपको बाइल सॉल्ट के लेवल को मैनेज करना पड़ेगा एंड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मैनेज करना पड़ेगा। दो इंपॉर्टेंट चीज है, दो इंपॉर्टेंट कॉज है। तो पहले तो क्या कर लें आप, बाइल सॉल्ट को नॉर्मल रखने के लिए आप लीवर को हेल्दी करिए, लीवर को हेल्दी करिए, लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव कर लीजिए, लीवर को डिटॉक्स करिए आप। मैं आपको बताऊंगा डाइट अभी आपको क्या लेनी है। तो पहले लीवर को हेल्दी करना पड़ेगा ताकि आपका बाइल बने तो बाइल सॉल्ट नॉर्मल हो। ठीक, दूसरा आपको ऑयली फूड नहीं लेना है, ऑयली फूड ज़्यादा नहीं लेना है। बहुत अधिक ऑयली फूड जो लेता है, फास्ट फूड जो खाता है, उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है, लीवर ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बनाने लगता है, ज़्यादा मात्रा में फैट बनाने लगता है, तो ऑटोमेटिकली बाइल में ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल आता है। तो आपको ऑयली फूड्स को अवॉइड करना है। तीसरा क्या करना है, आपको अधिक से अधिक ग्रीन वेजिटेबल्स एंड आपको लेनी है क्या, सैलेड। जितने ग्रीन वेजिटेबल्स आप लेंगे, सलाद लेंगे, उनमें उतनी अधिक मात्रा में फाइबर्स होते हैं। और खासकर हम बात करेंगे चुकंदर की बात करेंगे, प्याज की बात करेंगे, शलजम की बात करेंगे, ठीक है, मूली की बात करेंगे, गाजर की बात करेंगे। तो जो सलाद वाला जो है सब्सटेंस होता है, ये जो आप डाइट लेते हैं, डाइट में सलाद लेते हैं, तो सलाद में पैक्टिन नाम का फाइबर होता है। ये जो पैक्टिन नाम का जो फाइबर है हमारे आंतों में पहुंचता है और जाकर जेल फॉर्म करता है। क्या बनाता है, हमारे आंतों में जाकर जेल फॉर्म करता है, और जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा फैट के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, जिससे बॉडी के अंदर फैट कम जाएगा तो ऑटोमेटिकली लीवर तक कम पहुंचेगा, और लीवर तक कम पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जा रहा था, फैट जा रहा था, उसे मैनेज कर लेगा। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, साथ में क्या होगा, ये जो आपके जो आप सैलेड ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लीवर को भी डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं, लीवर को भी क्लीन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कैसे, आपका जो पैक्टिन होता है ये हमारे आंतों के बैक्टीरिया के साथ रिलेशन का, मतलब बैक्टीरिया क्या करते हैं, पैक्टिन पे वर्क करते हैं और एक इंपॉर्टेंट फैटी एसिड फॉर्म करते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बोलते हैं। ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, खासकर फैट के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं। तो ये आपका शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनता है, आंतों से एब्जॉर्ब होता है, लीवर में पहुंचता है और लीवर के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, लीवर के फंक्शन को हेल्दी करता है और फैट के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, एक्स्ट्रा फैट फॉर्मेशन को रोकता है, और फाइनली आपका जो बाइल है उसके कंपोजिशन को मेंटेन करता है। और बाइल का कंपोजिशन मेंटेन होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको जो है बाइल सॉल्ट और कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन होगा, और जिससे जो इनसॉल्युबल कोलेस्ट्रॉल बन रहा है वो नहीं बनेगा,
और जो इनसॉल्युबल है वो सॉल्युबल में कन्वर्ट होगा, तो फाइनली आपकी बॉडी से स्टोन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा बिना मेडिसिन के। ठीक, आगे बात करेंगे। आपको कम से कम अच्छा एक्सरसाइज करना है, ठीक है, आधे घंटे का आप वॉक कर लें या एक्सरसाइज आप करें, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको 2.5 लीटर पानी पीना है या 8 से 10 ग्लास पानी पीना, जो आपके कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में आंतों के मूवमेंट को मेंटेन करता है। यदि आपका मूवमेंट खराब होगा, यदि आप कॉन्स्टिपेशन आपको होगा, तो जो आप खाना खाएंगे वो बहुत देर तक आपके पेट में जमा रहेगा, और जमा रहेगा तो वहाँ से जो फैट नहीं एब्जॉर्ब होना है वो भी एब्जॉर्ब हो, बहुत अधिकतर मात्रा, मतलब बहुत टाइम तक आपका खाना वहाँ रोका रहेगा, तो मैक्सिमम नंबर में फैट आपका एब्जॉर्ब होगा। यदि आपका मूवमेंट सही होगा तो जितने टाइम तक खाने को वहाँ रहना वहाँ रहेगा, उसके बाद आगे मूव हो जाएगा। लेकिन यदि मूवमेंट स्लो होगा तो बहुत देर तक खाना रहेगा और ज़्यादा फैट एब्जॉर्ब होगा। ज़्यादा पानी, मतलब आप 2.5 लीटर पानी पियेंगे, 8 से 10 ग्लास पानी पियेंगे, तो आपका मूवमेंट बना रहेगा, डाइजेशन इंप्रूव रहेगा, बहुत टाइम तक वहाँ खाना जमा नहीं होगा, और फाइनली आपका फैट वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, फिर बॉडी के अंदर फैट का लेवल मेंटेन हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवा के बारे में। होम्योपैथिक दवा जो है ये सिर्फ क्या करती है, लीवर डिस्फंक्शन को इम्प्रूव करती है और साथ में बाइल के कंपोजिशन को मेंटेन करती है। आप बोलेंगे दवा जाकर गॉल ब्लैडर स्टोन को डिसॉल्व कर दे, बिल्कुल वैसा नहीं होता है, वो आप गलत सोचते हैं। एग्जैक्टली जो दवा है वो क्या करती है, बाइल की कंपोजिशन को इम्प्रूव करती है। तो बाइल कंपोजिशन को इम्प्रूव करिए, मतलब बाइल सॉल्ट को इम्प्रूव करती है। वो बाइल सॉल्ट इम्प्रूव होगा तो जो इनसॉल्युबल कोलेस्ट्रॉल है वो सॉल्युबल कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वैसे ही आपका आपका स्टोन रिमूव हो जाएगा। तो ये दवा सिर्फ बाइल सॉल्ट या बाइल कंपोजिशन को मेंटेन करने के लिए, ना कि उसको डिसॉल्व, वैसा तो आई थिंक मुझे लगता है नहीं होता है, सिर्फ कंपोजिशन को आप मेंटेन कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन की खासकर हम बात करें तो पहली जो दवा है नाइट्रम आपको लेनी है, नाइट्रम सल्फ। नाइट्रम सल्फ आपको लेनी है 6x पोटेंसी में, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम, जो आपके बाइल पिगमेंट और बाइल के लेवल को मेंटेन करती है। ठीक है, लगातार कुछ दिन लेना पड़ेगा। साथ में आपको लेनी पड़ेगी चिलिडोनियम। चिलिडोनियम आपको लेनी पड़ेगी मदर टिंचर फॉर्म में, जिसकी 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम, आधा कप पानी में आपको लेना पड़ेगा। दोनों दवा आप लेते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, फैट के मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है, बाइल सॉल्ट को इम्प्रूव करता है, बाइल की कंपोजिशन को इम्प्रूव करता है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को इनसॉल्युबल जो हो गया उसको सॉल्युबल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से दवा लें, साथ में आपको वो डाइट फॉलो करनी। बिना डाइट, और यदि आप बोले दवा ले लें, डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो कभी स्टोन सही नहीं होना। दोनों आपको लेना पड़ेगा, और टाइम लगता है इसमें स्टोन को डिसॉल्व करने में, तो आप ले सकते हैं, इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं, इस दवा को फॉलो कर सकते हैं, और अपने स्टोन को हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं, या बनने की जो प्रोसेस उसे कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।